जय हिंद दोस्तों। बच्चे कह रहे हैं सर यूट्यूब पे लाइव आइए, हमको कुछ पूछना है आपसे। अगर कुछ पूछना चाहते हो तो बताइए, नहीं तो मैं सिस्टम असिस्टेंट के बारे में आपको बता देता हूँ। हाँ जी, कुछ भी डाउट है आपके तो मेरे से पूछ सकते हो। बाकी मेरे को टाइपिंग के बारे में आपको बताना है। देखिए, टाइपिंग के बारे में काफ़ी बातें हो चुकी हैं। थोड़े कमेंट को छोटा कर ठीक है। सर आईए की कट ऑफ क्या रहेगी ये अपन लास्ट में बात कर लेंगे। चलिए, अब थोड़ा सा अपन स्टार्ट करते हैं समझना। सबसे पहले तो बच्चों सिस्टम असिस्टेंट में जो टाइपिंग है उसके बारे में काफी बातें हो चुकी है, मैं कई बार बता चुका हूं। देखिए, बच्चे ये कह रहे हैं, बहुत सारे बच्चों के कॉल मेरे पास आ रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि सर हमारी स्पीड थोड़ी कम है, तो क्या करना चाहिए। एक बार शेयर कर दो बच्चों, जो आपके ग्रुप है उनके अंदर शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा ज्यादा बच्चे अपन से लाइव जुड़ सके। चलो बच्चों, अब सबसे पहले तो अपन सिस्टम असिस्टेंट टाइपिंग की बात कर लेते हैं। तो इसके बारे में काफी चर्चा हो चुकी है। आपके एडमिट कार्ड आ चुके हैं, एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर लीजिएगा, नए रोल नंबर आपके आए होंगे, ठीक है। लेकिन इसमें बहुत सारे बच्चों के कंफ्यूजन है कि सर हमारी जो स्पीड है वो 35 की है, 40 की है, हमको कितनी स्पीड चाहिए। तो बच्चों, जिसकी जो स्पीड है कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी बच्चे की 35 की स्पीड है, 35 की स्पीड है, तो वो भी सिलेक्ट हो सकता है अगर उसकी इफिशिएंसी टेस्ट अच्छा है। तो एफिशिएंसी टेस्ट में आप 50 में से 50, देखिए आपको ये तो पता है कि जो टाइपिंग टेस्ट है आपका वो कितने मार्क्स का है, 50 मार्क्स का है। किसकी बात कर रहा हूं मैं, टाइपिंग की बात कर रहा हूं। टाइपिंग कितने मार्क्स का है, 50 मार्क्स का है। और जो आपका एफिशिएंसी टेस्ट है वो भी कितने मार्क्स का है बच्चों, वो भी 50 मार्क्स का है। अगर बच्चों याद रखिए, अगर आपके टाइपिंग में थोड़ी दिक्कत है, टाइपिंग पूरी स्पीड नहीं है, बहुत सारे बच्चों का कॉल आ रहा है कि सर हमारी स्पीड तो 35 की स्पीड आ रही है, कोई कह रहा है हमारी 40 की स्पीड आ रही है, हम रेस में है क्या। तो बच्चों, जिसकी 27 से ऊपर की स्पीड आ रही है वो सब रेस में है। 27 मिनिमम चाहिए, क्योंकि आपको लगभग लगभग 22.5 नंबर चाहिए। आपको लगभग 22.5 नंबर चाहिए, कितने में से, 50 में से। तो बच्चों 22.5 नंबर बन जाते हैं 27 से 28 की स्पीड में। तो 28 की जिनकी स्पीड है बच्चों वो सब रेस में। आप बसते आपको एक याद रखना होगा, 50 में से आपको 50 नंबर एफिशिएंसी में खींचने होंगे। 50 भी नहीं तो 45 तक आपको एफिशिएंसी के अंदर खींचने होंगे। क्लियर, पहला पॉइंट तो आपके ये बिल्कुल क्लियर हो गया। अच्छा, दूसरा आपके ये है दिक्कत कि सर क्या क्या अलाउ है, क्या क्या अलाउ नहीं है। तो बच्चों ये तो आपको पता है कि आप टाइपिंग कर रहे हो तो क्या क्या अलाउ है, क्या क्या अलाउ नहीं है, 1 महीने पहले ही आ चुका है कि टाइपिंग करते वक्त आपको बैक स्पेस ज्यादा यूज नहीं करना है। क्लियर, और ये क्या क्या यूज कर सकते हो, क्या क्या यूज नहीं कर सकते, पहले का नोटिफिकेशन आ चुका है। मैंने यहाँ पर नोटिफिकेशन लगाया, अभी मैं वीडियो के अंदर आपको डाल दूंगा, ठीक है। चलिए, पीडीएफ के रूप में आपको मिल जाएगा। तो ये पॉइंट तो आपका खत्म है। कोई बच्चा ये सोच रहा है कि मेरी तो स्पीड 30 है, मैं टाइपिंग करने एग्जाम देने जाऊं या नहीं जाऊं, जाना है आपको, क्योंकि वहाँ एफिशिएंसी टेस्ट का बहुत बड़ा रोल है। क्लियर। दूसरा पॉइंट आपका ये आ रहा है कि सर कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती कब आएगी। क्लियर, कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती बच्चों देखिए 4 जून का आपका रिजल्ट होगा, और ये मान के चलिए 1 महीने के अंदर गवर्नमेंट को एक्टिव होने में लगेगा। तो जुलाई के अंदर आपकी आने की पूरी पूरी संभावना है। क्या, कंप्यूटर अनुदेशक। अब बात है प्रोग्रामर, तो प्रोग्रामर बच्चों आपकी डेट फिक्स है, वही आपकी डेट है। अक्टूबर में जो आपका एग्जाम है वही आपका एग्जाम की डेट रहेगी, ठीक है। प्रोग्रामर की आपकी अच्छी तैयारी होनी चाहिए। 4 सब्जेक्ट है, चारों सब्जेक्ट की आपकी क्लासें हो चुकी है, एक बार पूरा कोर्स हो चुका है, रिविजन चल रहा है, एमसीक्यू सीरीज चल रही है, ये सब मैंने आपको बता दिया। सब कुछ कहां पर चल रहा है, एप्लीकेशन के ऊपर चल रहा है। अब आपका कोई डाउट हो इससे रिलेटेड तो पूछ लीजिए। एक डाउट आ रहा है कि सर हमारे रोल नंबर सिस्टम असिस्टेंट में अलग थे, सिस्टम असिस्टेंट में अलग थे और अभी अलग है, क्या करें। तो बच्चों देखिए, सिस्टम असिस्टेंट में जो पुराने नंबर थे वो रिटन टेस्ट के थे, पुराने रोल नंबर थे वो रिटन टेस्ट के थे। अभी आपको जो आप डाउनलोड करोगे आपके एडमिट कार्ड, वो टाइपिंग का एडमिट कार्ड आएगा, उसके रोल नंबर अलग आएंगे, ठीक है बच्चों। आपको जो नया रोल नंबर है उसके हिसाब से काम करना है। कहां पर सेंटर है ये सब आपको पता है, आपने डाउनलोड भी कर लिया होगा। और याद रखिए, जो टाइमिंग है उस टाइमिंग से 1.5 घंटे पहले आपको वहां पर पहुंचना है। जो भी आपका टाइम लिखा हुआ है उससे 1.5 घंटे पहले आपको वहां पर पहुंचना है। क्लियर, 18 तारीख को आपकी टाइपिंग है। तो बच्चों 2 शिफ्ट के अंदर है, एक सुबह की शिफ्ट है, एक दोपहर की शिफ्ट है। जो भी टाइमिंग लिखा हुआ है उससे 1.5 घंटे पहले आपको पहुंचना है, ठीक है।
इसके अलावा और कोई डाउट है तो बताइए। देखिए, एक ये बार बार क्वेश्चन आ रहा है कि सर जो जिन लोगों ने फिंगर से रिलेटेड जो आईए आईए के अंदर जो फिंगर से रिलेटेड क्वेश्चन था उसका आंसर हमने किसी के कहने से गलत लगा दिया और उसके गलत प्रूफ भेज दिए, तब उसका क्या होगा? तो बच्चों कुछ भी नहीं होगा, मेरे को नहीं लगता कि कुछ होगा। आपको क्या करना है, उन्होंने आपसे मांगा है, जवाब मांगा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप मेल कर दीजिए उनको, जैसा भी जवाब मांगा है वैसा आपको भेजना है। और जिसने आपको ये भेजा है प्रूफ, उसका नाम भेजना है, उसका टेलीग्राम से कहाँ से लिया है, किसके टेलीग्राम से लिया है, उसका लिंक भेजना है, खत्म। क्लियर है बच्चों? अगर आप गलत भेजते हो तो भी आप फंस जाओगे, इसलिए आप सही भेज दीजिए, कुछ भी नहीं होगा। स्टूडेंट का कभी बुरा नहीं हो सकता, क्योंकि स्टूडेंट ने किसी से लिया है और आगे भेज दिया है, कॉमन सी बात है, ये कोई बड़ा इश्यू नहीं है। नेक्स्ट, आईए ऑब्जेक्शन वालों का कुछ नहीं होगा, बस आपको क्या करना है, अपनी तरफ से इसका आंसर जरूर भेजना है, मेल के थ्रू भेजना है, ठीक है? और कुछ पूछना हो तो बताइए। अगर पीसी बंद हो जाए बीच में तो क्या होगा? तो आपका टाइमिंग जो जहां से बंद हुआ है वहीं से स्टार्ट होगा, ठीक है? और कुछ पूछना हो तो बताइए। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर अनुदेशक वैकेंसी एजुकेशन डिपार्टमेंट, संस्कृत डिपार्टमेंट कब तक? संस्कृत डिपार्टमेंट में पहले आएगी और फिर जनरल डिपार्टमेंट में बाद में आएगी। सर पुराने स्टूडेंट आ सकते हैं क्या? पुराने स्टूडेंट आ सकते हैं, अगर उनके एडमिशन अभी आपने किसमें एडमिशन लिया है उसके हिसाब से आप आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आईएमए 450 पोस्ट इंक्रीज होगी या नहीं? देखिए, इसका कुछ कह नहीं सकते, अभी तक डिपार्टमेंट में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। नेता लोग जरूर कह रहे हैं कि 450 सीट बढ़ेगी, तो बढ़ने के चांस 50-50 है, ठीक है? कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर अनुदेशक वैकेंसी एजुकेशनल डिपार्टमेंट, ये मैंने बता दिया। सर आइए पोस्ट बढ़ते हैं तो आपके, देखिए कट ऑफ में ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 450 पोस्ट बढ़ रही है, तो ये मान के चलिए, अभी मैंने आपको बताया कि 95 से ऊपर जनरल कैटेगरी को टाइपिंग करनी चाहिए, 90 से ऊपर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को टाइपिंग करनी चाहिए, और 85 से ऊपर एससी एसटी को टाइपिंग करनी चाहिए, ये मैंने खूब बताया आपको। तो बच्चों 1-2 नंबर का अंतर आ सकता है, इससे ज्यादा नहीं आएगा, ठीक है? वो ज्यादा अंतर नहीं आएगा, क्योंकि 450 पोस्ट के लिए कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि अब बढ़ेगी। मेरे को अब नहीं लगता कि बढ़ेगी, ना प्रोग्रामर में बढ़ेगी ना ये में बढ़ेगी, ठीक है? वर्स्ट केस में आइए कट ऑफ क्या जा सकती है? ज्यादा से ज्यादा 100, इससे ज्यादा नहीं, फाइनल बता रहा हूं जो भी, ठीक है बच्चों? टाइपिंग में एक्यूरेसी कितनी चाहिए? देखिए बच्चों, मैं आपको इतना बता रहा हूं, एक्यूरेसी जितनी होगी उतने ही आपको मार्क्स मिलेंगे, तो थोड़ी सी आपको एक्यूरेसी के ऊपर ध्यान रखना है, इसमें तो कुछ समझा ही नहीं। अब बच्चों आईए के अंदर आ जाओ, आईए में एक्यूरेट वर्ड आपको 20 लिखना है, एक्यूरेट वर्ड है वहां पर 20, और यहाँ पर तो बच्चों आपको पता है एक एक वर्ड का खेल है, तो आपको याद रखिए 65 तक की भी स्पीड है लोगों की, तो आप खुद सोचिए किस तरीके से अपन को करना है। लेकिन टाइपिंग देने सबको जाना है, जो 28 से ऊपर टाइपिंग कर पा रहा है वो सब मैदान में, ऐसे मत सोचिए कि सर मेरी तो स्पीड कम है टाइपिंग की, मेरे नंबर तो अच्छे 82 नंबर है। एक बच्चा आया था सुबह, कह रहा था सर मार्क्स तो मेरे 82 है, लेकिन मेरी टाइपिंग स्पीड 37-38 के आसपास जा रही है। फिर भी आपको जाना है, ठीक है? नेक्स्ट, कंप्यूटर अनुदेशक कब और कितनी पोस्ट आएगी? सर देखिए, कंप्यूटर अनुदेशक अगर संस्कृत डिपार्टमेंट की बात करें अपन, तो 450 प्लस पोस्ट आने वाली है। अभी मैं कंफर्म तो नहीं कह सकता कि इतनी आएगी, क्योंकि ऐसा कोई डेटा नहीं है, 1% भी डेटा नहीं है। और बच्चों जनरल डिपार्टमेंट में 6000 प्लस आएगी, ठीक है? लेकिन याद रखिए, ये 9000 तक जा सकती है और ये 600 तक जा सकती है, ये 600 जा सकती है, 9000 तक जा सकती है, ठीक है? और कुछ पूछना हो तो बताइए। 4500 ये पहले थी बच्चों, तो ये मान के चलिए 6000 के आसपास पोस्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इतनी रिक्वायरमेंट है, अभी इतनी रिक्वायरमेंट है, जुड़ते जुड़ते। क्लियर? नोटिफिकेशन आएगा तब तक 6000 तक हो जाएगी, ये 450 से 600 हो जाएगी, ये 6000 से 9000 तक हो सकती है। अभी तो 4500 ही है बच्चों, अभी तो 4500 ही है भाई, इतनी वैकेंसी पे आने का है, लेकिन इसमें टाइम लगेगा, 1-2 महीने का डिले होगा तो ये वैकेंसी बढ़ जाएगी, ठीक है? और कुछ पूछना हो तो बताइए। देखिए आइए, कंप्यूटर टीचर की जो वैकेंसी है वो आने वाली है,
क्योंकि हर स्कूल में के अंदर कंप्यूटर टीचर वैकेंट है, सीट वैकेंट है। याद रखिए, काम नहीं चल रहा है, कंप्यूटर हर जगह स्टार्ट हो चुका है। नई शिक्षा नीति में टेक्नोलॉजी पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है। हर जगह बच्चा कंप्यूटर के फील्ड को वरीयता दे रहा है। तो बच्चों, ये वैकेंसी आएगी, 100% आएगी, वो 2 महीने के अंदर आ जाएगी। ठीक है। यूपी एलटी ग्रेड का कुछ नहीं कह सकता, वहां पर पता नहीं गवर्नमेंट क्या कर रही है, 3 साल से वैकेंसी नहीं आ रही है। ठीक है, और कुछ पूछना हो तो बताइए। कंप्यूटर टीचर के लिए कौन सा टॉपिक करें? देखिए, सबसे अच्छी है, आपको मैथ रीजनिंग करनी चाहिए, अभी टाइम फ्री है आपके पास, उससे सीईटी का फायदा हो जाएगा, और जीके करनी चाहिए आपको। क्लियर? इसके अलावा कंप्यूटर फंडामेंटल, जो टॉपिक आपको इजी लगता है उनको स्टार्ट कर देना है। प्रोग्रामर के जो 4 सब्जेक्ट है उनको पहले तैयार कर लेना है, ताकि वो कंप्यूटर टीचर में भी काम आ जाएंगे और प्रोग्रामर में भी काम आ जाएंगे। क्लियर? मदरसा बोर्ड में भी बच्चे कह रहे हैं कि 400 प्लस वैकेंसी आएगी सर। 400 की जगह मेरे को लगता है मदरसा बोर्ड में भी आएगी, लेकिन उसका कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि वो संविदा क्या है, मैं संस्कृत की बात कर रहा हूँ। बच्चे कह रहे हैं सर 400 वैकेंसी आएगी, तो 400 से 600 के बीच में कितनी भी आ सकती है, कुछ कंफर्म नहीं। मदरसा बोर्ड का मैं कुछ कह नहीं सकता बच्चों। मदरसा बोर्ड का लोग कह रहे हैं कि संविदा के ऊपर भी हो सकती है और ऐसे भी हो सकती है। क्लियर? और कुछ पूछना हो तो बताइए। आईए टाइपिंग में कितना समय मिलेगा रिजल्ट के बाद? सर कम से कम देखिए, उन्होंने बोल ही दिया अगस्त से होगा, और कम से कम 45 डेज तो आपको मिलेगा ही। तो जब रिजल्ट आएगा लगभग 15 जून से 16 जून के बीच में रिजल्ट आ जाएगा, है ना। इतने जून के आसपास रिजल्ट आएगा, उसके 15 दिन और लगा लीजिए, तो 45 डेज और लगा लीजिए, तो जून हो गया कंप्लीट, जुलाई हो गया, अगस्त में जाके टाइपिंग होगी। ठीक है। आईए में पोस्ट इंक्रीज हो सकती है क्या? देखिए, अभी डिपार्टमेंट की तरफ से ये कोई सूचना नहीं है किसी को भी, लेकिन नेता लोगों की तरफ से, अपनी तरफ से ये चल रहा है कि बच्चों लगभग 120 प्लस प्रोग्रामर में और 450 प्लस आईए में पोस्ट इंक्रीज होगी। लेकिन बच्चों, इनका मेरे को जो संभावना है वो लगभग 1% ही है। 1% संभावना है, 1% ही संभावना है कि ये पोस्ट बढ़ेगी। कुछ ज्यादा ही अगर लोड हो जाए, या फिर आरएसएम एसएसबी के ऊपर प्रेशर बना दिया जाए तो पॉसिबल है, बाकी नहीं। ठीक है बच्चों, काफी क्वेश्चन के आपके जवाब मिल गए हैं। टाइपिंग दीजिए। बेस्ट ऑफ लक सभी को। धन्यवाद।